कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जानिए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं। साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। जैसे-जैसे एग्ज़ाम का समय पास आता है वैसे-वैसे पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ने लगती है। क्योंकि आखिरी महीनों में पूरा सिलेबस दोहराना पड़ता है, जिसकी वजह से आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। अगर कोई इंजीनियरिंग, एसएससी, बैंकिंग या फिर आईएएस जैसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसे 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ सकती है। किसी भी परीक्षा के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना कठिन और तनावपूर्वक हो सकता है। कई बार तो छात्र बहुत कोशिशों के बाद 10 से 12 घंटे तक बैठते तो हैं, पर पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इस वीडियो के द्वारा हम पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को 2 गुना कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं, साथ ही कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पढ़ाई करने के कुछ खास तरीकों के बारे में। हर इंसान की अलग-अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह समझ सकते हैं कि 24 घंटों के समय में एक ऐसा समय होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और अच्छी तरह याद होता है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले अपने बॉडी क्लॉक को एक एनालाइज़ ज़रूर करें। रात को बनाएं अगले दिन की योजना। छात्र सुबह उठकर कोचिंग और स्कूल जाते हैं। कुछ ऑफिस जाने वाले लोग भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उन्हें भी सुबह-सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ भी बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उचित प्लान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपको कोई परीक्षा 1 साल में क्लियर करनी हो तो आपके पास पूरे साल का प्लान ज़रूर होना चाहिए। हालाँकि पूरे साल और महीने का प्लान सिर्फ़ एक शाखा होता है, क्योंकि हमारा हर दिन अलग होता है। इसलिए प्रतिदिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना अनिवार्य है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं, इसका पूरा प्लान आपको रात में ही बना लेना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने द्वारा रात में सेट किए गए प्लान या टारगेट को समय से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो 11 बजे रात तक आपके सारे काम काज के साथ साथ पढ़ाई करने का पर्याप्त समय आराम से निकल पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय से सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहे हैं या उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को अध्ययन करने की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ नोट से पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में आप किसी टॉपिक को समझने के लिए यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने स्मार्टफोन में डायग्राम, मैप्स इत्यादि का फोटो क्लिक करके सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तरीके बस या ट्रेन में सफ़र करने के दौरान बहुत मददगार होते हैं। पढ़ाई करते समय या पढ़ाई का प्लान करते समय अध्ययन की अवधि का ध्यान जरूर रखें। कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं। बहुत लोगों का ये भी है कि 1 घंटा भी लगातार पढ़ना मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें। पढ़ाई का पूरा प्लान बनाते समय इन छोटे-छोटे ब्रेक के समय को ना नकारें। कोई भी स्टडी प्लान आपको अपनी क्षमता अनुसार ही बनाना चाहिए। अगर आप आज 1 घंटे लगातार पढ़ते हैं तो 1 महीने बाद ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि आप 6 से 9 घंटे लगातार पढ़ लेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो चाय, कॉफ़ी या फास्ट फूड को जितना जल्दी हो गुड बाय बोल दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य शरीर में, स्वास्थ्य मन का विकास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार या कई प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त है तो वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा सकता है और इसका सीधा प्रभाव इसकी परीक्षा की तैयारी पर पड़ेगा। इसलिए एकाग्रता को सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। तेज कदमों से टहलना, जंपिंग, दौड़ लगाने जैसे हल्के एरोबिक व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आप ज्यादा एकाग्रता लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। एवोकाडो, बेर, ब्रोकली, साबुत अनाज, मछली और कद्दू के बीज कुछ ऐसे भोजन के आहार हैं जिन्हें खाने के बाद
आपकी कार्य क्षमता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की, इस वीडियो में बताए गए तरीकों से आपको अच्छा परिणाम जरूर हासिल होंगे। शुरू में ये तरीके अपनाने में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर थोड़े समय के बाद आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी पढ़े और जितना पढ़े पूरा एकाग्रता के साथ पढ़े।